अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान के डिप्टी चीफ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर पहुंचा कंधार, जल्द काबुल पहुंचने की तैयारी। कतर से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचा मुल्ला बरादर, कंधार की सड़कों पर निकला हथियारबंद आतंकियों के साथ जुलूस। तालिबान चीफ हिब्बुल्लाह के बाद नंबर 2 की हैसियत में है मुल्ला बरादर, अंतरिम सरकार का मुखिया बनने की अटकलें तेज। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह ने खुद को घोषित किया देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति, कहा अफगानिस्तान में हूं मौजूद। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की दहशत का नई तस्वीर आई सामने, प्लेन के दरवाजे पर लटके शख्स ने मोबाइल से बनाया था वीडियो। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकियों ने की उदारवादी छवि दिखाने की कोशिश। कैमरे के सामने आया तालिबान का प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद, कहा लेकिन इस्लामिक कानून के दायरे में महिलाओं के अधिकारों की होगी सुरक्षा। तालिबान ने अफगान मीडिया को भी दी काम करने की इजाजत, लेकिन इंसानी मूल्यों के खिलाफ ना जाने की हिदायत। तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह का बयान, दुश्मनों को माफ किया, किसी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी जमीन। अफगानिस्तान के हालात पर भारत सरकार की बारीकी से नजर, आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक। काबुल में सड़कों पर उतरी महिलाएं, अपने अधिकारों को तालिबान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन के जरिए दर्शाया। अफगानिस्तान में छवि बदलने की कोशिश में जुटा तालिबान, महिलाओं से सरकार में भागीदारी की अपील। काबुल में एंट्री के बाद तालिबान का बढ़ता आतंक, आतंकियों ने थीम पार्क पर किया कब्जा। काबुल में तालिबानी आतंकियों का दिखने लगा असली रूप, लड़कियों की तस्वीरों पर पोती कालिक। तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने वाली महिलाओं में से सलीम मजारी बंधक बनाई गई, आखिरी दम तक अपने प्रांत नहीं भागी। गुजरात के दाहोद में खुलेआम दरिंदगी, महिला की सरेआम सड़क पर पिटाई। घर से खींचकर महिला को लाया सड़कों पर, लाठी डंडों से पीटते दिखाई दिए। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। फिरोजाबाद में बस खंबे से टकराई, 2 यात्रियों की मौत। असम से दिल्ली जा रही थी बस, हादसे में 20 घायल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, विपक्ष की लगातार घेराबंदी। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, गांधी प्रतिमा से पैदल मार्च कर विधानसभा पहुंचे। 2022 के लिए बीजेपी का बूथ विजय अभियान 23 अगस्त को जेपी नड्डा करेंगे लॉन्च। अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव में 7.5 लाख दिए जलाकर अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी राज्य सरकार। इस बार बाहरी एजेंसी को सौंपा जाएगा जिम्मा। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ उछाल, सेंसेक्स पहली बार 56,000 के पार। सामने आए ओलंपिक पदक विजेताओं से पीएम की मुलाकात की तस्वीरें, खिलाड़ियों से संवाद। 16 अगस्त की ये तस्वीरें, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को नाश्ते पर बुलाया था। पीएम आवास में रखा गया था कार्यक्रम, पीएम ने खिलाड़ियों से खुलकर की बात। स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पीएम ने खिलाया उनका मनपसंद चूरमा, ओलंपिक मुकाबले पर की बात। चूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में। कब खाया अभी? आते ही वहां से और एक बार खड़ा होगा। रवि दहिया सहित सभी पहलवानों से मिले प्रधानमंत्री, विनेश फोगट को दी नसीहत। जो जीत में उसके दिमाग में अगर जीत भर गई तो भी निकम्मा हो जाता है, और हार उसके मन में बस गई तो भी यही हाल हो जाता है। ओलंपिक में इतिहास रचने वाली हॉकी टीम से मिले प्रधानमंत्री, कामयाबी के लिए दी बधाई। भारत ओलंपिक में कितना ही जीत ले, लेकिन अगर हॉकी नहीं जीतता है तो इस देश को फील ही नहीं होता कि वो जीत हुई है। पीएम मोदी ने गोलकीपर श्रीजेश से की बात, खेल के अनुभवों पर बातचीत। कांस्य पदक विजेता बॉक्सर लवलीना से मिले पीएम, मां की सेहत के बारे में पूछा। बॉक्सर मैरी कॉम ने कहा देश के लिए मेडल लाने की कोशिश की।
तलवार बाग भवानी देवी से मिलकर पीएम ने कहा, नए खेल के लिए देश के बच्चों में जगेगा उत्साह। मीराबाई चानू को पीएम ने दी पदक की बधाई, ड्राइवरों को आभार जताने को लेकर की बात। बुला करके उनका सम्मान किया। ये मैं सच बताता हूं, मेडल से गर्व होना ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता। शूटिंग टीम से भी मिले पीएम मोदी, दीपिका कुमारी और अतनु दास से भी की बात। बैडमिंटन में कांस्य पदक विजेता पीवी सिंधु को पीएम मोदी ने दी बधाई, आइसक्रीम खिलाने का वादा किया पूरा। पीवी सिंधु के कोच से भी मिले पीएम, अयोध्या के बारे में की दी जानकारी। She came here. Your president's wife. She came here. She came to attend that function in Ayodhya. She was a special guest. महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों का पीएम ने बढ़ाया हौसला, हर टेबल पर जाकर खिलाड़ियों से की बात। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से लिया वादा, आजादी के 75 साल पर 75 स्कूलों में जाकर बच्चों से करे बात। एक खिलाड़ी, यानी ऐसा नहीं पूरी हॉकी की टीम, ऐसा नहीं, हॉकी का सब खिलाड़ी, क्या कम से कम आपको जहां पसंद हो 75 स्कूल्स में आप विजिट कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, खिलाड़ी स्कूलों में अपने दौरे को सोशल मीडिया पर करें अपलोड। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीरज चोपड़ा का किया सम्मान, कहा राज्य का बढ़ाया गौरव। दिल्ली में अपने स्कूल पहुंचे ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता रवि दाहिया, अब रवि दाहिया बाल विद्यालय नाम से जाना जाएगा स्कूल। बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पीड़ितों ने जमकर की प्रशासन की शिकायत। भागलपुर में नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, राहत कैंप में पहुंचकर पीड़ितों से की मुलाकात। आगे कैसे कोई बेहतर काम करता है। पटना में बाढ़ का कहर, कलेक्ट्रेट में मवेशियों के साथ रहने के लिए मजबूर हैं लोग। वैशाली में बाढ़ से हाहाकार, जुगाड़ की नाव का इस्तेमाल करने को मजबूर हैं लोग। पटना सिटी में लोगों को परेशान कर रहा है गंगा का रौद्र रूप, गलियों में नजर आ रहा है समंदर का नजारा। मोतिहारी में फिर टूटा बांध, पानी में डूब गए दर्जनों गांव, लोगों की बड़ी मुसीबत। भोजपुर में लगातार बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सड़कों पर बह रहा है बाढ़ का पानी। वाराणसी में बाढ़ के पानी में डूबा कैनाल प्रोजेक्ट, 12 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। जोशीमठ में चीन सीमा तक जाने वाली सड़क पर भूस्खलन, 4 दिनों से ठप है आवाजाही। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की जन आशीर्वाद यात्रा, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। देवास में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा, केंद्रीय मंत्री का जोरदार स्वागत। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, 10 दिन के भीतर मांगा जवाब। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने बताया सुरक्षा से जुड़ा मामला, कहा आतंकवादी गतिविधियों की जांच के इस्तेमाल होते ही कई सॉफ्टवेयर। जेपी नड्डा ने केरल के कोझिकोड में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस का किया उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से हुआ कार्यक्रम। 3 दिनों के केरल दौरे पर हैं राहुल गांधी, कोझिकोड में किसान सम्मान समारोह में हुए थे शामिल। मलप्पुरम आए थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, मेधावी छात्रों का किया सम्मान। मलप्पुरम में दिखा राहुल गांधी का अनूठा अंदाज, बुजुर्गों के साथ ओल्ड एज होम में किया भोजन। देश में टीकाकरण अभियान जारी, 56 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। मध्य प्रदेश के बड़वानी पहुंचे राकेश टिकैत, मंच पर पहुंचते ही हुई जोरदार बारिश, लोगों ने पाइप पकड़कर पंडाल को गिरने से बचाया। सीहोर में नग्न होकर किसानों का प्रदर्शन, राहत राशि की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी। कश्मीर के कुलगाम में जुटा आतंकियों का कहर, गोली मारकर बीजेपी नेता गुलाम अहमद डार की हत्या। बीजेपी ने की गुलाम अहमद डार की हत्या की निंदा, कहा घाटी में हताश हैं आतंकवादी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है।
जावेद अहमद डार साहब की कायर पाकिस्तानियों ने गोली मारकर निर्मम हत्या की है। जम्मू कश्मीर में मोहर्रम जुलूस के दौरान बवाल, कवर कर रहे पत्रकारों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। रामपुर कोर्ट से आजम खान को फिर झटका, अदालत ने खारिज किया डिस्चार्ज एप्लीकेशन। बारा में नगर परिषद की बैठक में जमकर हंगामा, बीजेपी की महिला पार्षदों ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। महोबा में पुलिस की दादागिरी, दारोगा ने लाठियों से की युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने किया सस्पेंड। अमरोहा में बेकाबू रफ्तार का कहर, कार में बाइक को मारी टक्कर, 2 युवकों की मौत। बिहार के सहरसा में नदी में पलट गई नाव, 3 महिलाओं की मौत। दिल्ली सटे गाजियाबाद में 21 साल की युवक की लाश बरामद होने से हड़कंप, पुलिस को हॉरर किलिंग का शक। इंदौर में कारोबारियों और ट्रांसपोर्टर्स में जमकर मारपीट, लेन देन को लेकर बढ़ा विवाद। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज से सामने आई शर्मसार करने वाली तस्वीर, पॉलिथीन में लिपटी एक लाश को फर्श पर खींचते नजर आए पुलिसकर्मी। सुपौल में बच्चे की मौत पर जबरदस्त हंगामा, सड़क पर घंटों तक लगा जाम। गाजियाबाद में दिन दहाड़े 45 लाख की लूट, वारदात के दौरान चावल कारोबारी को किया घायल। नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में पावर ग्रिड में भीषण आग, कई इलाके में ठप हुई बिजली की सप्लाई। केरल के कुन्नूर में एनआईए ने 2 महिलाओं को किया गिरफ्तार, आईएसआईएस के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने का आरोप। अजमेर में भीषण सड़क हादसा, हाईवे पर 2 ट्रकों की टक्कर में जिंदा जल गए 4 लोग। मथुरा में सराफा कारोबारी से 1 करोड़ की लूट, सीसीटीवी के फुटेज से पुलिस ने तैयार कराया आरोपियों का स्केच। कानपुर में बीच बाजार मनचले के डंडे से पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। टोक्यो ओलंपिक में पैरा में सफलता के बाद पैरालंपिक पर भी कोरोना का साया, खेलों के आयोजन के दौरान दर्शकों को नहीं मिलेगी एंट्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका के छलके आंसू, कहा जो फ्रेंच ओपन के दौरान किया उस पर गर्व है। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी में रिहायशी इमारत में गैस लीक के बाद बड़ा धमाका, 1 की मौत, कई लोग घायल। 1400 के पार पहुंची हाइती में आए भूकंप से मरने वालों की संख्या 6000 से ज्यादा लोग घायल। ईरान में कोरोना से बिगड़े हालात, बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 655 लोगों की महामारी से मौत।